ने अंदर घुसेड़ देने, फिर कहा है हमका पानी पिया दे भैया, हमका साहब पानी पिया दे, तो पानी नहीं दे। जब भैया मर गए तब हमारे भैया को तड़पे के उनकी जब डेथ हो गई तब उनको लोहिया में ले गया। पहले पैसे जमा करवा लिए गए इसीलिए, और इलाज बताया भी नहीं कि मरे कि नहीं। ये है चलता हुआ और आदेश का वही जो बुलाया हुआ आदमी था, अपने को बहुत बड़ा नेता लगा रहा था, करा तो मेरा बहुत बड़ा सोर्स है और मैं अगर अपना दिखाऊंगा नेता नगरी तो सबकी पेशाब बंद हो जाएगी। योगी बाबा से हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि हमारे भाभी का बच्चन का न्याय दे दे योगी बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसी माहौल चल रहा है कि पुलिस कस्टडी में लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ये मामला कोई नया नहीं है, ऐसा मामला पीछे और हो चुका है। और जैसा कि बीते हुए पीछे 26 अक्टूबर को ही यहाँ पे मोहित पांडे जी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। हम मोहित पांडे जी के घर पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे मोहित पांडे जी के परिवार के लोग हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं लोगों से कि आखिर पूरा क्या मामला था और कैसे उनकी मौत हुई। यहाँ पे परिवार के लोग उपस्थित हैं और हम बात करते हैं। चाचा जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हम उनके चाचा लगते हैं, लेकिन मेन वो है, आप उदित त्रिपाठी उनके बहनोई से पूछो। मैं मोहित कुमार पांडे जी का बहनोई हूँ। मुझे 26 तारीख को रात में 9:30 पौने 10 बजे 10 बजे के लमसम सूचना मिली कि लड़ाई हो गई है। तो किससे लड़ाई हो गई? वही लड़ाई हो गई है। तो जब हमको लेने के लिए कोई आदमी आए तो मुझे वहाँ से घर से गया, बताया गया कि वो फला नाम का एक आदेश कुमार नाम का आदमी है, वो पोर्टर का काम करता था इनके यहाँ पे। डेली माल ले जाता था, माल डालने आता था। तो जब पांडे जी कहाँ पे कहीं काम कर रहे थे? अपना नहीं, खुद का व्यापार करते थे। अच्छा। हाँ, तो जैनाबाद में जी, जैनाबाद नियर अपट्रान जी। तो पोर्टर की आदत क्या ख़राब थी, उनके जेब से कभी कभी पैसे निकाल लेता था। अच्छा। कपड़े टंगे हुए में जी। तो ये पहुंच गया वहाँ पर। एक दिन उसको डांट के भगा दिया कि हमारे यहाँ मत आया करो, काम हम तुम जो करना है, तुमको पैसा देता हूँ। लेकिन एक दिन वो मना करने के बाद फिर ये पहुँच गया। काफ़ी दिन के बाद जब वहाँ पहुँचा तो कुछ कहा सुनी होगी कि भाई क्यों आए हमारे यहाँ। तो इसने कुछ बोला होगा, तो उसमें जो भी गाली दिया हो इसने या उन्होंने, तो उस गाली गलौज में फिर जो है और भी लोग थे वहाँ पे जो थे, मना ना किया होगा। मना ना करने में हाथापाई हुई हो, XYZ वो चीज़ जानकारी नहीं है। उसने गाली गलौज लड़ाई किया जाके वहाँ पे। फिर उसने अपने कोई बोल रहा था कि हमारे चाचा हैं, उनको बुला लिया। गाड़ी से 4 व्हीलर से पहुँच गए। इधर 100 नंबर 112 को फ़ोन कर दिया। फिर जब उसने 112 किया तो हमारे मोहित के भाई लोग भी थे, उन्होंने भी फ़ोन किया। अब किसी घर में अगर कोई मारने के लिए जाएगा तो जायज़ है कि वो आदमी बचाव तो करेगा ही करेगा। अब उसमें एक किसी को हाथापाई क्या हुई तो वही जानते हैं। जब मुझे तो मैं घर पहुँच देखा तो अपट्रान चौकी गए, अपट्रान चौकी ले गए। अपट्रान चौकी में उन्होंने कोतवाली जाओ। कोतवाली पहुँचे। कोतवाली में मोहित कुमार पांडे वहीं पे बैठे हुए थे। इनके बड़े वाले भाई शोभाराम पांडे उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे कि हमारे भाई ने इतना बड़ा कोई गुनाह तो किया नहीं है, क्यों पकड़ के ले आए हो, ये है वो है। तो पुलिस वालों ने उनको कहा कि तुम आए हो, तुम दारू पिए हो। दारू पीने के उसमें उठा के उनको भी बिठा लिया। फिर जब मैं पहुंचा तो वहाँ में आदेश मिला टहलता हुआ, और आदेश का वही जो बुलाया हुआ आदमी था अपने को बहुत बड़ा नेता लगा रहा था, करा तो मेरा बहुत बड़ा सोर्स है और मैं अगर अपना दिखाऊंगा नेता नगरी तो सबकी पेशाब बंद हो जाएगी। मैं उससे मना किया। मैंने वहाँ जो पुलिस वाले बैठे थे अंदर ऑफिस के बाहर कुर्सी पर मेज पड़ी थी, वहाँ पुलिस वाले बैठे थे दरोगा जी। उनसे मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा हम दोनों आदमी को जानते हैं सर, और इनके यहाँ ही काम करते हैं, और गलती हुई हो तो आप खुद एक न्याय की वर्दी पहने हुए हैं। हाँ। आपका जायज़ बनता है कि इनको समझा बुझा के कंप्रोमाइज़ करके छोड़ दें। आज अगर लड़ाई है तो कल हो सकता है साथ भी हो जाएंगे। हाँ, ये तो लोगों का चल रहा है और पुलिस का भी काम है, प्रशासन का भी काम है कि नहीं। तो हम आपको न्याय करना चाहिए, चाहे इनको फैसला करके जिसकी गलती हो उसको
समझा बुझा के पनिशमेंट दे करके एक दूसरे कंप्रोमाइज़ कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जाइए जाइए, इसने एप्लीकेशन दी है, देखो इसको इतना मारा, ये है वो है फलान ढिकान, बहुत मार, इसकी चोट लगी हुई है। तो एक पुलिस वाले, तो उसके साथ में जो चाचा था, मैं उसको वो भी पीछे बोलने पड़ा, हम कि आप क्यों बोल रहे यार, कि हम दोनों आदमी जानते नहीं हैं। तो उसके बाद मैंने कहा तुम शांत रहो। फिर उनसे कहा, तो हमसे दरोगा जी बोले जो बैठे थे, सिंगल स्टार लगाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है, हमसे कहा तुम दूर जाइए, चलिए यहाँ चलिए बाहर चलिए। तुम खड़े रहे दूर। फिर शोभाराम ने कहा कि हमको जो है क्यों यहाँ बंद किए हो। तो ये जो है आदेश को मेडिकल के लिए एक पुलिस वाला लेके गया डॉक्टरी करा के आया। तो अपने उसी तहस में घूम रहा था। मैं कहा यार देखो आदेश गलत बात है, पोर्टर भी कंप्रोमाइज़ कर लो। तो शोभाराम ने मतलब जब कहा, तो फिर एक अंदर से एक स्टाफ निकले बड़ा क्रोध में, मतलब शोभाराम बोले कि हमारा क्या, हमको यहाँ रहना है। तो उन्होंने एक दो बार अपना सर जो है दीवार में मार दिया, पीठ वाला, पीछे वाला। अच्छा। तो लोग बोले कि चोट लग जाएगी, खून आ जाएगा। तो एक अंदर से स्टाफ निकला, उसने कहा इसको भी बैठा लो। ये कौन, इसको बैठा लो साले के अंदर, ये घूम रहा है, इसको बैठा लो। जब उसको बैठाने के बाद फिर हमसे कहा चलिए बाहर चलिए। बाहर हम आ गए वहीं फील्ड में। तब तक वहाँ के एसओ साहब जब आए, एसओ साहब ने कहा इमीडिएट बाहर निकालो उनको। तो हमको बाहर निकाल दिया। एक सिपाही गेट पे खड़ा हो गया, एक लेडीज के अंदर आप नहीं जाएंगे, आप सुबह 10 बजे 11 बजे के बीच में मिलें जाके। हम सुबह 9:30 बजे पहुँचे, 9 बजे। तो हमको अंदर नहीं जाने दिया। फिर हमारी गाड़ी बाहर करा दी, हमको बाहर कर दिया। मैं बाहर एक वकील साहब थे, उनके पास गए। वकील साहब बोले कि आप परेशान न हो, हम छुड़वा लेंगे। तो मैं वकील साहब से बोले चाय पानी तो करवा दो चल के। माता जी माई रात में आई मोहित की, उनको भी अंदर नहीं मिलने दिया, वापस कर दिया। सुबह भी माता जी आई, तब भी वापस। वो वकील साहब जो हैं फिर हमको चाय बोले, वो आए, उन्होंने बात किया। बात करने के बाद बोले इनकी चाय उनके अंदर तक जाने दीजिए। चाय लेके गए, चाय दी, वो देते ऐसे पकड़ाई है वो जाली से कटघड़े में। और उसके बाद लेकिन मोहित वहाँ पर बलब ऐसे पड़े हुए थे कि मोहित से मैं बात नहीं कर पाया। मोहित ने मुझे इतना तिरछा करके देखा है और बस मोहित कुछ हमसे कह नहीं पाए। अब मोहित का क्या हाल हुआ अब ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो वहाँ का जो है। लेकिन बाद में ये मालूम हुआ है कि ये जो जमानत के लिए जाएंगे तो वही 3, 4, 5 बजे वकील साहब बोले 5, 6 बजे हमको हम छोड़ देंगे करवा के ज़मानत, आप परेशान ना हो। 1 बजे हम वहाँ से आए इधर आपके जयपुरिया के पास। हमसे बोले वहीं जयपुरिया में ही मिलना। एक लड़का मेरा वहीं राहुल ठाकुर नाम का वहीं रुका था। तो मैं उससे बोला कि हमको बताइए, मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे जयपुरिया के पास में हमको पहुँच जाएंगे मंदिर, तुम यहाँ बैठो। बाहर बैठने से कोई मतलब ही नहीं रह गया कि सब लोग बाहर धूप में बैठे। तो राहुल फिर कुछ देर के बाद पता लगा, एक शोभाराम ने किसी के नंबर से फ़ोन किया कि मोहित की तबीयत ख़राब है और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गए। ये मोहित की पत्नी के पास, ये करीब 2:30 बजे का लमसम होगा। तो मोहित की पत्नी दौड़ के नीचे आई, अपनी शोभाराम की बिटिया को बताया। शोभाराम की बिटिया ने फिर हमारे पास फ़ोन किया और अपनी बुआ के पास किया, ऐसे सब जगह बताया। तो फिर मैं राहुल के पास फ़ोन किया, हम कि राहुल क्या हुआ यार। तो राहुल गया तो बोले वो तो सब अंदर है, मोहित और शोभाराम। तब मैं बोला यार मोहित शोभाराम अंदर नहीं तो फिर फ़ोन किसने किया था। फिर अंदर ज़बरदस्ती मैंने कहा हमको जाओ मिलो जाके उनसे। तो जब अंदर गए क्या फिर पता करवाया, तब पता लगा कि मोहित हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया गए हैं। तो जब यहाँ आए हैं हम लोग तो हमको ना तो उनकी कोई दवाई का पर्चा, ना तो कोई उनकी दवाई, ना तो मुझे कुछ। उन्होंने सीधा वहाँ कई स्टाफ पुलिस के खड़े हुए थे, उन्होंने हमसे पहुँचे तो हमसे पूछा, नाम पूछा, रिश्ता पूछा, हमारी वाइफ का नाम, छोटी साली का नाम, साड़ू का नाम नोट करके। एक स्टाफ वहाँ का था, 3 स्टार लगाए हुए था, सतीश करके कुछ नाम है, वो डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे पर्सनल बताया कि भैया मोहित इस समय मर्चरी रूम में हैं, मोहित एक्सपायर हो गए हैं बस। और वही लेकर के हमको वहाँ पे आया। अब मिलने के बाद तब तक ये लोग पहुँचे, सब लोग, हमारी वाइफ पहुँची, हमारी सरहज पहुँची, ये पहुँच चुकी थी, इनको लेकर के हम वहाँ आए।
और बस मिलने के बाद हमको मर्चरी रूम खुलवाया, दिखवाया, उसके बाद तत्काल कुछ ही देर के बाद उनको पैक करवाया एम्बुलेंस में लाद के। जब तक हम भागे हैं सब लोग, तो हमको हाथ पकड़ लिया सब लोगों, पुलिस वालों ने कई लोगों को, और ड्राइवर को बैठा के मर्चरी वो गाड़ी एम्बुलेंस उसको पोस्टमार्टम के लिए उस समय रवाना। तो हम कहें हम कहाँ जाएंगी, कहाँ जाए, तो हमने जब कहा सुना तो वहाँ के पुलिस वाले हमको अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ तक ले गए, वहाँ जमा करवाई डेड बॉडी, फिर हमको रात में छोड़ दिया, फिर अपने वहाँ से ऑटो से आए। उसके बाद में ना हमारी कोई FIR हुई। फिर दूसरे दिन जो है कल ही की बात जो है 26 और रात में 27 तारीख 12 बजे जो है बहुत, जब हम लोगों ने उधर रोड पे बैठ गए कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तब बहुत कहते सुनते 4-5 घंटे बाद एक लिखित रिपोर्ट आई है कि वहाँ के लिए जो आदेश और आदेश के साथ में चाचा था उसके नाम पे अज्ञात, उसका नाम तो मालूम नहीं था, और वहाँ के जो चतुर्वेदी जी जो हैं इंस्पेक्टर मतलब एसओ साहब, उनके नाम पे कंप्लेन दर्ज की गई है। और धारा मालूम नहीं मुझे कौन धारा के तहत उनको। उसके बाद जो है फिर हम लोगों को पुलिस वाले लेके गए वहाँ पंचनामा भरने के लिए। पंचनामा हम 1 बज के कुछ मिनट पे भरा, 1:25 पे पंचनामा भर के हम वहाँ से आए हैं घर। सुबह जो है हमको 10 बजे बुलाया था कि पोस्टमार्टम होगा। पानी नहीं लोगों ने दिया, वहाँ पानी मांगा था उसने, भैया हमारी तबीयत खराब है, भाई तबीयत ठीक है हमको बाहर निकाल दो, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया। क्या पहले से तबीयत वगैरह ख़राब थी उनकी? ऐसी कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी 100 नंबर वाले की एक मोटरसाइकिल चला करके वहाँ तक कुतवाली तक वो आया था। तो प्रशासन से बात नहीं, पुलिस से कि नहीं आखिर मौत का कारण लोग नहीं बताए कि नहीं मौत कैसे हुई? कुछ भी नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताए। ना उन्होंने किसी ने फ़ोन किया कि आपका बंदा बीमार है या कुछ भी है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ये तो शोभाराम के द्वारा मुझे जानकारी मिली। शोभाराम ने बड़े वाले मोहित के जो भाई हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि किसी के नंबर मोबाइल उनके दोनों लोगों के जमा हो गए थे, उन थाने में जमा कर लिए थे, तो किसी दूसरे के नंबर से जो है उन्होंने फ़ोन किया कि मोहित की तबीयत खराब, तब हम लोगों ने जाना है। हाँ, उसके बाद रात में आज सुबह पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के साथ साथ में डेड बॉडी लेके यहाँ के आए, भाई वहीं चश्मा दीद रहा है ओके। और उसके बाद जो है अभी पूरा पुलिस कस्टडी में पूरा दबाव एक तरीके से रहा कि भैया खड़े हो, अब करना पड़ेगा अपना अंतिम संस्कार। विधायक जी एक आए थे, वो बोले, उनसे भी बात हुई तो विधायक जी बोले कि ठीक है, मैं योगी जी से बात करूँगा। योगी जी से मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। शुक्ला जी विधायक जो हैं यहाँ के, योगेश शुक्ला, वो आए थे और यहाँ डेड बॉडी को देखा। पोस्टमार्टम जहाँ हुआ वहाँ पर भी बाहर काफ़ी देर रुके वहाँ पे, और ये कहा कि मैं यानी कि प्रयास पूरा एक एप्लीकेशन लिखाई है। लिखाने के बाद उसमें शोभाराम की मम्मी और मोहित की पत्नी के साइन करवाए हैं। साइन करवाने के बाद कि मैं उसमें हमारी शर्त थी कि तुम्हारी क्या शर्त है, तो शर्त में हम लोगों ने बताया था कि हमारी शर्त ये है कि जो दोषी है आदमी उनके लिए सख्त कार्रवाई हो, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मोहित की वाइफ को एक नौकरी दी जाए, और 3 बच्चे हैं, इनके लिए भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद कम से कम 50 लाख रुपया की दी जाए। तो शुक्ला विधायक जी ने ये कहा है कि मैं पूर्ण रूप से मैं उनसे बात करके और आप लोगों को वहाँ मिलाएंगे, और विश्वास दिला के गए हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से हर तरीके हर संभव प्रयास करूंगा और उनसे राहत दिलाऊंगा। ये कह के हमसे कहा अपना अंतिम संस्कार करिए। कब मिली थी कि नहीं मोहित पांडे जी के साथ ऐसी घटना हो चुकी है? अरे हमका सूचना मिली कि तबीयत खराब, लेकिन वो मार डालन पहले हुई थाने में। जब हम फ़ोन करे थाने में, दूसरा मार भाई रहा है चाचा के लड़का, तो का कहे हिए हैं, पुलिस वाले कहा हिए हैं, लेकिन हमार जौन सगा भाई एक साथ हम रहा है, वो कहे दीदी मार डालन भैया का, भैया लोहियम है जल्दी जाओ। हमारे भैया फिरते जो बड़ा भाई रहा है साथ में का पकड़ के फिरते थाने में बंद। जो बड़े भाई उनके थे वो भी साथ है रहे, हमार भैया मिले गए रहे, बड़े वाले छोटे वाले। मारा पीटा गया है कि या
तबीयत अब कुछ खराब बाद हुई थी में अपने गए उन बाद में गए 1 घंटा। अब 1 घंटा पहले का करें मालूम नहीं। हमारा भैया 1 घंटा बाद में जौन है 1 घंटा बाद में जब गए हैं तब हमारे भैया हाथ ज्वारे जौन हमारा भैया ख़त्म हो गया। कहे से हमका साहब बाहर पड़ा रहा दो अपनी कस्टडी हमारी तबीयत खराब हो रही तब हो नहीं माने अंदर घुसेड़ देने। फिर कहा हमका पानी पिया दो भैया, हमका साहब पानी पिया दे तो पानी नहीं दे। जब भैया मर गए तब हमारे भैया को बोतल फेंक के पानी मोहित पांडे जी के कितने बेटे हैं? 3 बच्चा हैं। एक छोटा सरा ऊपर है। हाँ। बाकी पुलिस के द्वारा कुछ नहीं कहा गया कि नहीं आखिर इनकी मौत कैसे हुई? कुछ नहीं बताओ। कुछ नहीं लोग बताए? हाँ कुछ नहीं। बाकी आप लोगों ने फिर उनसे बात किया पुलिस से? अरे कोई बात नहीं करा, सब धक्का मारे मारे के भगावते हैं, कुछ नहीं बात करते। फिर आगे के लिए कोई प्रशासन से शासन से आपको आश्वासन मिला कि नहीं उनकी इस मदद किया जाएगा? भैया कहा तो है करब, अब जब हो जाए तब जानो भाई कुछ पता नहीं। हमारे सबके देखो सब चिड़िया उड़िया फोड़ डारे पुलिस वाले धक्का मारे मारे के। हाय भैया को मेरे मार डारे बिना पानी के तरसाई खेत यार। देख रहे हैं कि परिवार की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों का रोना क्या कहा जाए। मरती दिया रे हाय हमारी बड़ी मदद करती रहे मार भैया को, अरे मदद करे। हाँ। तो ये स्थिति है लखनऊ के राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहाँ पे न्याय के लिए पूरा परिवार रो रहा है। प्रशासन यानी पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे जी की मौत हो जाती है और जैसा कि बहन बता रही हैं कि पानी मांग रहे थे, उनको पानी तक नहीं दिया गया। ये उनके बच्चे हैं और ये उनके बच्चे हैं। बेटा पापा से आप कब मुलाकात हुई थी लास्ट बार आपसे? लास्ट बार एक बार घर मैं वैसे तो सोता हूँ लेकिन पापा मेरे को दिखते नहीं है। सुबह मैंने एक बार पानी देने गया था उनको बस। अच्छा अच्छा। तो आपको पता था, जैसे मम्मी को पता रहा, जैसे मम्मी आपसे बताई हो कि नहीं कैसे किसी झगड़ा वगैरह हुआ था कि क्या मामला? मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि रात को पुलिस लड़ लिए थे इसीलिए जहानाबाद में पुलिस आई थी, उनने उठा के ले गए। इसलिए पहले यहाँ हम लोगों के बड़े वाले पापा यहाँ पर घर पे आए, उसके बाद पुलिस स्टेशन में बुला लिया। अच्छा। तो फिर लड़ाई हो गई। फिर वहाँ क्या बोलते हैं पहले पापा को एक कमरे में ले गया, बड़े पापा को डाल दिया गया तो मारने लगे पापा को हम लोगों के। इसलिए उनकी जब दर्द हो गई तब उनको लोहिया में ले गया। पहले पैसे जमा करवा लिए गए इसीलिए, और इलाज बताया भी नहीं कि मरे कि नहीं। ये है छोटे छोटे बच्चे। आप ये बहन है आपकी बेटा? अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं आप। ये स्थिति है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बेसुध अवस्था में माँ पड़ी हुई हैं। ये बहन है, बहन से बात हुआ। ये बुआ है आपकी ना? बहन से बात हुआ मोहित पांडे जी की। तो ये गमगीन माहौल पूरा बना हुआ है परिवार में। न्याय के लिए पूरा परिवार तरस रहा है। चूँकि FIR दर्ज हुआ है लेकिन एक उम्मीद टूट चुका है परिवार का कि नहीं कहीं से न्याय मिलेगा। ये चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, सरकार तक पहुँच रही है, तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। और जी योगी बाबा से हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि हमारे भाभी का बच्चन का न्याय दे योगी बाबा। जी बहन हाथ जोड़ के रो करके विनती कर रही हैं कि नहीं, सरकार से, योगी बाबा से निवेदन कर रही है कि नहीं, जो भाभी इनकी हैं, कम से कम 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका परवरिश कैसे होगा, उनके लिए एक नौकरी की व्यवस्था की जाए, कुछ राशि की व्यवस्था की जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके और न्याय मिले। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।